तो भाई लोगों, जिस सरप्राइज़ की बात मैंने की थी वो आपके सामने ही है अब। ये भाई इंडिया का हाल है। रोड देखो यहाँ पे। इंडिया में मेन हाईवे में भी ऑफ रोडिंग होती है। इंडिया के हाईवे में ऑफ रोडिंग का मजा उठाओ। आपको कहीं पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं ऑफ रोडिंग के लिए। ये नेशनल हाईवे होशियारपुर कांगड़ा नेशनल हाईवे। ये देखो छोटे छोटे तालाब भी बने हुए हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर कुलदीप सहगवाल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज शुरू करने जा रहे हैं लुधियाना टू स्योह का दूसरा पार्ट। तो भाई लोगों, जैसे ही हम होशियारपुर सिटी से बाहर निकले, नेशनल हाईवे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी। रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक बड़े बड़े खड्डे पड़े हुए थे। ड्राइविंग में बड़ी दिक्कत हो रही थी। कई सालों से ये रोड ऐसे ही ख़राब पड़ी हुई है। लगभग 500 मीटर का एरिया ऐसे ही है। ना तो इसकी कभी पैचिंग हुई और ना ही इसकी रिपेयरिंग हुई है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सोया हुआ लगता है। चलो खैर, सफ़र तो हमने करना ही है। जैसे ही हम होशियारपुर से थोड़ा आगे निकले, पहाड़ी रोड शुरू हुआ ही कि हमें आवारा पशु दिखने लगे। हर मोड़ पे 3-4 गायें दिख ही रही थी और साथ ही बंदर भी थे जो खाने के लिए रोड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक भाग रहे थे। ऐसे में एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती उन लोगों की है जो चलते चलते गाड़ियों में से ही बंदरों को खाना डालते हैं। कई बार तो हड़बड़ाहट में खाना बीच रोड में ही फेंक देते हैं। खाना देना ही है तो गाड़ी साइड में लगा के खाना सड़क से दूर दे। और दूसरी गलती सरकार की है जो इस पर रोक नहीं लगाती और ना ही इसकी देख रेख करती है। पहाड़ी रोड पे ड्राइव करना एक अलग ही एडवेंचर है भाई। पहाड़ी रोड पे एकदम संभल के ड्राइव करनी पड़ती है। मोड़ होने के कारण पता नहीं चलता कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है या नहीं, तो ओवरटेक में बड़ी दिक्कत आती है। बाकी संभाल के ओवरटेक करना ही फ़ायदेमंद होता है इन मोड़ों पे।
रोड नहीं चला भी कहीं पे ना और मुड़ लूंगा तो जानिया सरकारी बिल्डिंग है तो ये हो गया कहीं का कुछ ये सरकारी कर दे ग्राम देखा कि साइकिल का दे चले गिरता और ये पंजाब की आखिरी चेक पोस्ट है। हम पहाड़ी रोड पे ज़रूर हैं, लेकिन अभी पंजाब के इलाके में ही हैं। बस अब हिमाचल बॉर्डर नज़दीक ही है यहाँ से। कभी हो गई होता तो भाई यहाँ से पंजाब का एरिया ख़त्म और हिमाचल का एरिया शुरू हो गया है। तो भाई लोगों, स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल की पहली चेक पोस्ट है और ये हिमाचल का छोटा सा टोल प्लाज़ा। यहाँ से भी हम ऐसे ही निकलेंगे बिना पेमेंट किए। तो भाई अब आप हिमाचल की इन हसीन वादियों का लुत्फ़ उठाओ। अभी तो फ़िलहाल छोटी छोटी पहाड़ियाँ ही देखेंगी। जैसे जैसे हम हिमाचल के अंदर और ज़्यादा जाएंगे, वैसे वैसे पहाड़ों की हाइट भी बढ़ती जाएगी और नज़ारे और भी सुंदर देखने को मिलेंगे। जोड़ा लगा था आगे बढ़ो ये सारा भी लगा डाला और मार के दिए तो हम सुबह 7 बजे लुधियाना से निकले थे और अब लगभग 10 बज चुके थे। तो हमें भी भूख लगी थी और हमारी धन्नों को भी भूख लगी थी। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल अपनी धन्नों को पेट्रोल पिलाया, उसका पेट फुल किया और अपने बारे में बाद में देखते हैं। हाँ हाँ हाँ
तो भाई लोगों, हम गगरेट पहुंच गए और अब हम यहाँ से अम्ब को जाएंगे। अम्ब एक जगह का नाम है। ये जो सीधी रोड है ये माता चिंतपूर्णी जी के मंदिर की तरफ जाएगी और आगे कांगड़ा धर्मशाला के लिए भी यही रोड है। अम्ब को भी हम इस रोड से जा सकते थे। आगे एक स्टेशन आएगा मुबारकपुर, वहाँ से हमको राइट टर्न करके अम्ब वाली रोड पे आ जाना था, पर वो रोड लगभग 5 या 6 किलोमीटर लंबी पड़ेगी। इसलिए गगरेट से ही अम्ब के लिए एक लिंक रोड जाता है, वहाँ से जा रहे हैं हम। भैया अब हम ऑफ रोडिंग करने लगे। ऑफ रोडिंग, बीच खड्ड पे से निकलेंगे। 50% होई जा फोन ना लगाना पौना चाहते पहले है। ओहो, बुरस याद आई, शायद मैं अपना बुरस नहीं पाया। हाँ, नहीं पाई रहा। सर्दियों बनाई देना रोड, सर्दियों बनाई देना रोड, बरसाती नहीं थोड़ा बनता। भाई लद्दाख लद्दाख जा रहे हैं हम। लद्दाख वाली रोड है जी सारे। तो भाई, बरसात के मौसम में इस रोड से ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि ये खड्ड की वजह से रोड बंद हो जाती है। बरसात में पानी ज़्यादा होने की वजह से रोड नहीं होती यहाँ पे। तो मेन हाईवे से ही बेहतर होगा, जब तक कि यहाँ पे पुल ना बन जाए, मेन हाईवे से ही आएँ।
तो भाई हम अम्ब पहुंच गए हैं। ये जो राइट साइड की तरफ रोड गया ये ऊना की तरफ गया, और ये जो लेफ़्ट वाला है ये मुबारकपुर की तरफ गया। बट हमको सामने वाले रोड की तरफ जाना है, ये नदौन को गया। अगर हम मेन हाईवे में से आते तो भी हमने यहीं निकलना था, मुबारकपुर वाले रोड की तरफ से। अब हम अम्ब से नदौन को जा रहे हैं और ड्राइविंग एडवेंचर और भी बढ़ गया है। रोड पे खड़ी चढ़ाई और उतराई आएगी अब। तो भाई अपनी धन्नों का पेट भरने के बाद हमने अपना पेट भरा यहाँ पे, ब्रेकफास्ट किया और अपनी धन्नों को भी थोड़ा रेस्ट मिल गया। सुबह से ही बेचारी नॉन स्टॉप भाग रही है। तो भाई यहाँ पे हमारा सामना हिमाचल के जहाज़ से हुआ, जो कि रोड पे चलता है। एक तो ठीक अपनी साइड पे चल रहा है और दूसरे ने एकदम से
स्पीड में ओवरटेक किया। हमने लाइट ब्लिंक करके सिग्नल भी दिया, पर भाई माना कहाँ और एकदम स्पीड में ओवरटेक कर दिया। भाई ऐसे हैवी ड्राइवर मत बना करो। सामने मेरे जैसा छोटा ड्राइवर भी चल रहा होता है रोड पे, वो डर जाता है भाई, समझा करो। भाई हिमाचल के हाईवे में बाइक ड्राइव करने का मज़ा बहुत है।
हिमाचल के हाईवे पे बाइक चला के बंदा बोर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हरदम ध्यान से ड्राइव करना पड़ता है और ऊपर से हिमाचल के शानदार व्यू देख के कभी ड्राइव बोरिंग नहीं होती है। तो भाई रास्ते में हमें ये ख़तरनाक जुगाड़ दिखा किसी हिमाचली भाई का। पुराने टाइम में लोग अपने पशुओं के लिए घास सिर पे उठा के लाते थे और अब ज़माना मॉडर्न हो गया है तो घास भी गाड़ियों में लाया जाता है। सुविधाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोग भी आजकल मेहनत करने से कतराते हैं। PB 9 跟 PB 10。有压盘的吗？这有不了。哭了。Oh, kita pernah aku tak pernah video berapa ini.
हमारा सफ़र अभी जारी है दोस्तों, क्योंकि हम अभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे हैं। बाकी का सफ़र आपको दिखाऊंगा मैं अपने अगले पार्ट में। आई होप आप मेरे सफ़र को एंजॉय करते होंगे और अगले पार्ट में एडवेंचर और रोमांच और भी ज़्यादा है, तो मेरे सफ़र का अगला पार्ट देखना ना भूलें। तो भाई, हिमाचल के बहुत से गांव और शहरों में से होते हुए और हिमाचल के नज़ारे देखते हुए हम फाइनली नदौन पहुंच ही गए।